बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और आज तीसरे टेस्ट मैच का आगाज पिंडी स्टेडियम में हो गया और बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही पाकिस्तानी बॉलर्स की। लेकिन पानी जहां पर अगर हम देखें तो बॉलर्स ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, तो वहां पाकिस्तानी बैटर्स ने उनकी कारकर्दगी में पानी फेर दिया है अब तक। और 73 रन पर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हो गए। गो के पाकिस्तान के बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त एक दफ़ा फिर बॉलिंग का मुजाहरा किया, दोनों स्पिनर्स ने, और फिर 6 और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और फिर साथ साथ हम कहते थे कि जाहिद महमूद को ड्रॉप ना किया जाए, और जाहिद महमूद ने भी अपना रोल अदा किया। 1 विकेट का हिस्सा उनमें उनको भी आया इस मैच के अंदर। 267 रन पर यहां पर इंग्लैंड की टीम आउट हो गई पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर इस विकेट पर, जहां कहा जा रहा था अब से कुछ दिन कबल कि ये बैटिंग विकेट होगी, लेकिन इस बैटिंग विकेट पर हमने नहीं देखा कि कोई बैटर्स अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करता दिखाई दे, और पाकिस्तान के स्पिनर एक दफा फिर हावी होते हुए दिखाई दिए। और पाकिस्तान की जानिब से दोनों स्पिनर नौमान और साजिद ने एक दफा फिर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और यहां पर पहले इनिंग के अंदर साजिद ने एक दफा फिर उम्दा कारकर्दगी दिखाई। 6 खिलाड़ियों को आउट किया, उनका भरपूर तौर पर साथ दिया नौमान अली ने, जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, और उनके साथ साथ जाहिद महमूद, जिन्हें कुछ बॉल करने का मौका मिला और 10 ओवर्स के अंदर उन्होंने 1 विकेट हासिल करने में वो भी कामयाब हुए। लेकिन 73 रन पर पाकिस्तान के 3 बल्लेबाज आउट हो गए हैं, और ये एक सवालिया निशान है। क्योंकि अगर हम बात करें अब्दुल्ला शफीक की, साइम अय्यूब की, और पिछले मैच में डेब्यू पर सेंचुरी स्कोर करने वाले कामरान गुलाम आउट हो चुके हैं, तो एक सवालिया निशान है। क्योंकि आने वाले बैटर्स पे काफ़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो 267 रन को किस तरह अपनी इनिंग को लंबा करते हैं, बरतरी रहते हैं और पाकिस्तान को एक मुस्तहकम स्कोर बनाने में कामयाब हो जाते हैं। सारी सूरत-ए-हाल पे आज हम अपने बात करेंगे अपने शो के अंदर। हमारे साथ हमेशा की तरह जावेद इकबाल भट्टी साहब स्टूडियो पे मौजूद है, इकबाल मेमन साहब हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं। दोनों ही एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, और साथ साथ बड़े अच्छे तज्जिए भी करते हैं। और कल बात हो रही थी यही कि जिस टीम पर फिर पाकिस्तान के बॉलर्स हावी होते हुए दिखाई देंगे वही कुछ हुआ। टॉस इंग्लैंड ने जरूर जीता, लेकिन शायद भरपूर फायदा ना उठा सके इस टॉस का, और पाकिस्तानी बॉलर्स ने पहला जो सेशन था लंच तक का बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। ऐसा लगता था कि यहां पर जो है इंग्लैंड की टीम 150 रन के अंदर आउट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सब कुछ हम आज अपने शो के अंदर बात करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी से शुरुआत करते हैं। और जावेद साहब, पिंडी की विकेट जो है बैटिंग के लिए बड़ी साजगार होती है, और ऐसा लगा कि साजगार विकेट पे आज पहला दिन जादू चल गया नुमान, साजिद और जाहिद का। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से हम हमेशा से कहते हैं कि पिंडी की जो है बैटिंग पैराडाइज विकेट है, लेकिन यह है कि आकिब जावेद ने बहुत मेहनत की, और जिस तरीके से क्यूरेटर के साथ मिलकर वो चाह रहे थे विकेट को बिहेवियर बन जाए, स्पिन ट्रैक बन जाए, तो अब यह है कि देखें पहले दिन से ही आपको नज़र आना शुरू हो गई है कि वो माजी की जो बैटिंग ट्रैक था उसमें बहुत सारी चेंजिंग आ गई हैं। और फिर टॉस जीतने के बाद जिस तरीके से इंग्लैंड के बैट्समैन पे दर पे आउट होना शुरू हो गए थे, हमारे बॉलर ने शानदार आगाज़ फराहम कर दिया था पाकिस्तान टीम को, लेकिन उसके बाद जो है थोड़ी सी गिरफ्त जो है थोड़ी सी ढीली पड़ी, थोड़े से रिलैक्स हुए, तो इंग्लैंड ने स्कोर 267 लगा दिया है, जो कि नज़र आ रहा था कि इंग्लैंड की टीम वो 150 में भी आउट कर सकते थे। लेकिन ये कि ये मजमूआ है जो अच्छा खासा स्कोर, जिस तरीके की विकेट है उस हिसाब से तो ये बहुत बेहतरीन स्कोर है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। हमारे बॉलर्स अगर मेहनत करते हैं, उन्होंने ठीक है बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करने के बाद 267 पे जो है इंग्लैंड को रोक दिया। अब हमारे बैट्समैनों पे जो जिम्मेदारी आयद होती थी, जैसे कल भी हम बात कर रहे थे, अब्दुल्ला शफीक जो है वो कोई बड़ी इनिंग्स खेल के नहीं दे रहा। साइम ने पिछले मैच में 77 किए थे, आज भी उन्होंने कुछ किया। और फिर हम यही कह रहे थे कि हम कामरान गुलाम पे ये मैच खेलने जा रहे हैं, लेकिन कामरान गुलाम जिसने डेब्यू पे 100 किए थे, आज जो है वो 3 रन बनाने के बाद ही चलते बने। देखें 73 पे ये 3 बैट्समैन हमारे मोहतरम जो कहलाते हैं, टॉप ऑर्डर जो कहलाता है, वो आउट हो गया है। तो अब देखें अगर आप मैच की तरफ जाएं तो मैं ये देख रहा हूँ कि इंग्लैंड जो है अभी अपर हैंड है, अभी इंग्लैंड का जो पल्ला है भारी है, और विकेट जिस तरीके का खेल रही है, देखें एटकिंसन उनके फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने जो है कामरान गुलाम को बोल्ड मारा है। और मोइन भाई कल जो सुबह का पहला सेशन है उसमें एक तरफ से एटकिंसन करेंगे, फास्ट बॉलिंग करेंगे, और दूसरे एंड से जब स्पिनर्स लगेंगे तो अभी भी हमारे प्लेयर्स को, खासकर
जैसे शान मसूद जो है क्रीज पे है और सऊद शकील क्रीज पे है, इनको जिम्मेदार चलें जिम्मेदारी की बात हुई सऊद और शान की, और इकबाल मेमन से बात करूंगा। इकबाल मेमन साहब, बड़ी जिम्मेदारी अब आ गई कप्तान के ऊपर और वाइस कप्तान के ऊपर, और दोनों ही विकेट पर मौजूद हैं। और कल का पहला सेशन जावेद साहब कह रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और क्योंकि अभी इतना आसान नहीं है इस विकेट पर रन करना। गो के कुछ ट्राई हो गई थी विकेट जब इंग्लैंड के बैटर से 5 आउट होने के बाद खेलते दिखाई दिए, उन्होंने थोड़ा सा चार्ज किया। हम दिफा की तरफ जा रहे हैं, वही गलतियां कर रहे हैं जो माजी में करते आए हैं। आपने देखा कि इससे कबल जो टेस्ट मैच खेला गया था उसमें सलमान, जब आपकी विकेटें गिर रही थी तो सलमान ने थोड़ा सा आके चार्ज किया और 63 रन की बारी खेलने में कामयाब हुआ। आज सूरत बिल्कुल सेम वैसे ही थी इंग्लैंड के साथ, और उनके बैटर जब 5 आउट हो गए 98 पे तो उनके बैटर्स ने चार्ज करना शुरू किया, और उसका बेनिफिट ये हुआ कि 267 रन स्कोर करने में कामयाब हो गई इंग्लैंड की टीम। और अब हमारे 73 पे 3 आउट है, कप्तान और वाइस कप्तान पे भारी जिम्मेदारी है, दोनों विकेट पे मौजूद हैं। आप समझते हैं कि दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म है, मुसलसल रन नहीं कर रहे हैं, और अभी यहाँ पर रन नहीं किया तो मुश्किलात और खड़ी हो जाएगी इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान के लिए। देखिए शहजादा, हमने पिछले प्रोग्राम में भी यही कहा था कि ये हम ना समझें, अगर बैटिंग इंग्लैंड ने पहले की तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि जो ये जन्नत थी बैट्समैनों की, वो अब एक किस्म की दोज़ख सी बन गई है, क्योंकि आप देखें कि बॉल पहले ही दिन इतनी नीचे, अब डकेट को जिस तरह आउट किया गया या रूट को जिस तरह आउट हुए, तो इतनी बॉल लो हो रही है कि मतलब कुछ ज़्यादा ही बेक कर गए इसको, मतलब ज़्यादा ही जो है पंखे लगा दिए और ज़्यादा ही ड्राई कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि एक स्टैंडर्ड होता है ऑप्टिमम लेवल आईसीसी की, तो आई डोंट नो कि उसके मुताबिक ये पिच है या नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो हो गई पहले ही दिन और नई बॉल के साथ। तो ये मतलब मुझे समझ में नहीं आई। उसके बावजूद डकेट अच्छी इनिंग खेल गए 52 की, और ड्रॉप भी हुए थे इनका कैच, लेकिन उसी ओवर में वो आउट हो गए। तो अब मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, और ये है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश की, लेकिन ये कि वो आउट हो गए, और स्पेशली साइम। तो आगे जो है बहुत मुश्किल है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि दोनों आउट ऑफ फॉर्म है, सऊद शकील और अपना शान मसूद। तो खैर शान मतलब ऐसे ही जो है बिट्स एंड पीसेस में ही खेलते हैं। अगर तो सऊद भी मुसलसल रन नहीं कर रहे हैं, आप ये भी देखें कि कप्तान वाइस कप्तान दोनों ही रन नहीं कर रहे। तो ये जो है ना आगे इनके ऊपर बोझ तो आ गया है। अब देखेंगे, हो सकता है कि इस स्ट्रेस में, इस प्रेशर में कोई अच्छी इनिंग खेल जाएं दोनों, और दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं और दोनों खड़े हुए हैं। तो देखें कल सुबह को पहला घंटा, मगर ये कि मेरे नज़दीक तो पूरा सेशन इनको जो है पहला घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इकबाल मेमन साहब भी कह रहे हैं, जावेद इकबाल भट्टी साहब, सेशन की बात हो रही है, आप भी कह रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है पहला सेशन, और इस सेशन में कप्तान वाइस कप्तान विकेट पे मौजूद है। अगर पाकिस्तान बड़ा स्कोर करने में नाकाम हुआ तो आप समझते हैं कि और लीड यहाँ पर इंग्लैंड की टीम लेने में कामयाब हो गई तो इस टेस्ट मैच को बचाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि नुमान साजिद अच्छी बॉल तो कर रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड के बैटर्स तो गाय बेगार लंबी बारी खेलने की सलाहियत रखते हैं। आज भी देखा कि एक वक्त में उनकी टीम आधी ज़्यादा 100 के अंदर आउट हो गई, फिर एक अच्छा माकूल स्कोर हम कह सकते हैं इस टेस्ट मैच में पहले इनिंग में वो करने में कामयाब हो गए। प्रेशर पाकिस्तान पे ऐसा लगता है कि इस प्रेशर को हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, और हमेशा प्रेशर में जो है हमारी टीम है और ज़्यादा प्रेशर ले लेती है। तो सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कप्तान वाइस कप्तान पे कितनी जिम्मेदारी होगी सुबह। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हम 100-125 के अंदर इंग्लैंड को आउट करने जा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा आपको पता है कि हम रिलैक्स हुए, और उसके बाद नीचे से आके स्मिथ ने और एटकिंसन ने जो हम पे अटैक किया, तो उसमें उनकी हिकमत अमली जो है कामयाब रही। उन्होंने तेज़ खेलना शुरू किया तो माकूल नहीं, बहुत ही ज़्यादा माकूल, टोटल उन्होंने 267 बना लिया। अब रह गई पाकिस्तान की बात है कि पाकिस्तान हमेशा सेकेंड इनिंग में नज़र आता है कि वो जब प्रेशर में होता है तो उनसे रन नहीं बनते, प्लेयर पे दर पे आउट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से शान और सऊद विकेट पर मौजूद हैं, अब इनको ये 30, 29, 40, 35 वाली बारियाँ नहीं, ये टेस्ट क्रिकेट हो रही है। अब इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को बड़ी इनिंग्स खेलनी होगी जो है 3 फिगर्स में कन्वर्ट करे, और इंशाल्लाह मुझे नज़र लग रहा है कि इन दोनों में से कोई एक कर सकता है, क्योंकि इन दोनों में एबिलिटी है 100 करने की। लेकिन बात वही, ये प्रेशर, एक तो हमारे बॉलर्स ने इतना अच्छा आपको मैच बना के दे दिया है, और फिर ऊपर से अब प्रेशर देखें, जीत तमाशाइयों को बहुत ज़्यादा प्रेशर है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पे,
क्योंकि आपने पिछला टेस्ट जो इंग्लैंड को हराया है, और ये ट्रॉफी जो है तकरीबन 3-3.5 साल हो गए किसी ट्रॉफी को हाथ नहीं लगा सके टेस्ट क्रिकेट में हम। तो ये है कि अगर हम होम एडवांटेज ले रहे हैं, जिस तरह इकबाल साहब कह रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा पिच वो बना दी, यार अगर हम होम एडवांटेज पहली दफ़ा सही ले रहे हैं तो उस पे हमारे लड़के अगर परफॉर्म कर जाएं तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आपको होम एडवांटेज अगर मिले तो ना, क्योंकि देखें हमने तो दूसरे टेस्ट में होम एडवांटेज लिया, फायदा हुआ, यहाँ पर भी फायदा। देखें बॉलर्स ने अपना काम कर दिया, आज भी उन्होंने अपना काम किया है। नहीं, मगर ये कि उन्होंने तकरीबन 100 रन जो है ज्यादा बना लिए हैं, तो इसलिए आप, क्योंकि ये आपको 150 के अंदर अंदर इनको आउट करना था, वो आप आउट नहीं कर सके। इकबाल भाई देखिए बॉलर्स ने जो है वो कर दिया था, बॉलर जो चाह रहे थे उन्होंने कर दिया। अब देखिए बैट्समैनों पे आ गई जिम्मेदारी जो है, अगर आप जो है इंग्लैंड पे 50-60 की भी लीड ले लेते हैं तो आपके बॉलर्स और बड़े दिल से आएंगे। अगर ये कि इंग्लैंड ने लीड ले ली तो फिर आप इस मैच में जो है स्ट्रगल करते नजर आएंगे, और मैं नहीं देख रहा कि ये 5 दिन ये टेस्ट चल रहा है, 5 दिन ये टेस्ट जारी रहता हुआ नजर आएगा। जावेद इकबाल भट्टी कह रहा है। इकबाल मेमन साहब, दोनों बॉलर के हवाले से जरूर पूछना चाहूंगा मैं आपसे, कई रिकॉर्ड्स अपने नाम करते जा रहे हैं, आज फिर अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और 9 विकेटें दोनों ने एक दफ़ा फिर ले लिया है इस टेस्ट मैच में, और 1 विकेट जाहिद के हिस्से में आई है। ओवरऑल दोनों की कारकर्दगी से आप किस हद तक मुतमईन हैं, और फिर आप समझते हैं कि इन दोनों में से या तो दोनों को या फिर एक को, कि दोनों में से किसी एक को, ऑस्ट्रेलियन जो दौरा है हमारा वनडे का और जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने खेलना है मैचेस, तो उसमें सेलेक्ट कर लेना चाहिए? डेफिनेटली, वो तो हमने जो है पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि भाई इसमें से दोनों को ही अगर उठा लिया जाए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि देखें स्पिनर्स जो है ना वो रन रेट रोकते भी हैं, और फिर वो जो है एक मौका देते हैं खिलाड़ियों को कि हीव करें। जिस तरह आपने देखा आज क्रॉले जो है, क्रॉले को जो है उन्होंने गेम फंसा दी और आगे उन्होंने जो है वो ले लिए फील्डर, तो उस पर जो है वो जब खेलने गए तो बॉल थोड़ी सी स्लो हो गया आई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वनडे में जो है ना उसमें तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है रन पड़ते हैं, लेकिन ये कि उसमें विकेट जो है बहुत ज़्यादा मिल जाती है। और आजकल तो आप देखें कि वनडे के अलावा 2020 में भी स्पिनर्स बहुत कामयाब है। तो मगर ये कि मैं समझता हूँ कि इन दोनों में से एक और जाहिद महमूद, क्योंकि देखें जाहिद महमूद लेग स्पिनर है और वहाँ की पिचेस जो हैं वो उस पर जो है काफ़ी ग्रिप होती है और फिर बॉल उठ के आती है। तो कल ये भी हारून साहब ने भी यही जिक्र किया था कि वहाँ पे लेग स्पिनर्स बहुत कामयाब है। तो आप एक लेग स्पिनर को लेके जाएं और एक या तो ऑफ स्पिनर को लेके जाएं, या दोनों में बेहतर कौन लग रहा है? साजिद आपको? साजिद ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो थोड़ा सा स्किड भी करता है और वो मतलब जो है खेल के थोड़ी सी विकेट में हेल्प मिल जाए साजिद को तो वो कमाल कर देते हैं। ये क्वालिटी साजिद के अंदर, नुमान के अंदर, दोनों के अंदर मौजूद है। एक चीज मैं कहता जाऊंगा शहजाद के आज जो है 150 या 160 पे आउट हो जाने चाहिए थे, हम जो है टेल को आउट नहीं कर सके, ये हम जो है यहाँ पे फंस जाते हैं, इतनी विकेटें। चलें इसमें जावेद इकबाल भट्टी से पूछते हैं, जावेद साहब टेल आउट नहीं कर पा रहे हैं हम टेलेंडर्स को, और क्या समझते हैं कि बड़ा अमल दखल होता है इसमें टेलेंडर्स को आउट करने के लिए कप्तान का? कप्तान शान मसूद उस किस्म की कप्तानी नहीं कर पा रहे हैं कि टेलेंडर्स को आसानी से आउट कर लें। मोइन भाई देखिए, टेल को हमेशा से हमारे जो फास्ट बॉलर्स होते थे वो तकरीबन आके ना, तो ये वसीम अकरम हो गया, वकार हो गया, या शाहीन को भी ले लें, नसीम को भी, टेल को फास्ट बॉलर हमेशा आउट करता है। अगर स्पिन विकेट बनी हुई है तो वह स्पिनर्स जो हैं वो मैन बैट्समैनों को तो आउट कर लेते हैं, लेकिन जब टेलेंडर्स आते हैं तो टेलेंडर्स एक अपना स्टाइल होता है, उनका बैटिंग का स्टाइल बिल्कुल, उनकी बैटिंग स्किल बिल्कुल चेंज होती है। तो यहाँ पे कप्तान को एक फास्ट बॉलर को लगाना चाहिए आखिरी, कि भाई टेल्स आएगी फास्ट बॉलर और लगा दें, लेकिन ये कप्तान जो है बिल्कुल उनका एतमाद सिर्फ अब वो 2 बॉलर्स पे, साजिद, नुमान। अच्छा, कुछ अर्से बाद ऐसा लगता है जितने भी टेस्ट मैचेस पाकिस्तान में होंगे हम स्पिन ट्रैक बनाएंगे और साजिद और नुमानी और जाहिद भारी हो जाएंगे दूसरी टीम पे। बिल्कुल फास्ट बॉलर्स हमारे पास शायद आज भी आपकी पूरी टीम जो इंग्लैंड की, आपके स्पिनर्स ने आउट किए, फास्ट बॉलर ने तो कितना अर्सा हो गया, फास्ट बॉलर खिलाए भी नहीं है ना जावेद साहब। आमिर जमाल एक हमारा रेगुलर फास्ट बॉलर नहीं, वो ऑलराउंडर है। हम तो विकेट ही ऐसी बना रहे हैं ना कि वहां खिलाने की जरूरत नहीं है, वहां खिला भी लेते तो उन्होंने पहले हमें क्या रिजल्ट दे दिया है, आमिर जमाल ने 2 टेस्ट खेले उनमें क्या रिजल्ट दे दिया है। तो मसला यही कहने का है कि भाई जैसा ट्रैक है तो स्पिनर हमारा जो है वो हमें मैच जीत के दे दिया, कमबैक कर लिया,
लेकिन अब यह है कि जो टेल्स है उस पर आपको वर्क करने की जरूरत है, आपको चेंजिंग कैसे करनी है। आप पार्ट टाइम, आपके पास साइम था, आपके पास आगा था, सऊद था, किसी भी बॉलर को इस्तेमाल कर सकते थे, नहीं 19 से 30 ओवर करा दिए, 10 ओवर यानी आप समझते हैं कि थोड़ा सा फॉल्ट नजर आ रहा है, थोड़ा सा नजर आ रहा है, कप्तान का फॉल्ट नजर आ रहा है भाई। और फिर अगर आमिर जमाल मुकम्मल फिट होता तो आमिर जमाल से आउट करवा सकता था। टेल एंडर्स तो आपको पता हमेशा से फास्ट बॉलर ही आउट कर अच्छा, इसी बात है इकबाल मेमन साहब, है आपके पास फास्ट बॉलर थे मोहम्मद अली, मीर हमजा को तो आज रिलीज भी कर दिया गया है कैद आज़म ट्रॉफी के लिए, लेकिन आप समझते हैं कि हमारे पास फास्ट बॉलर थे तो आप क्यों ना एक जीनियन, हमेशा टेस्ट मैच के लिए जीनियन फास्ट बॉलर्स के साथ जाया जाता है और वो भी एक फास्ट बॉलर आपने खिलाना है। आपने यहाँ पर भी गलती की, आप मीर हमजा या मोहम्मद अली दोनों में से किसी को आप सेलेक्ट कर सकते थे, एक जीनियन फास्ट बॉलर आप खिलाते। आपने बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल को टीम में शामिल कर लिया जो मुकम्मल तौर पर फिट भी नहीं है। देखिए आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है एज अ बॉलर, लेकिन वो दिखाई जरूर हम इससे नहीं है कह रहे, लेकिन आप ये भी तो देखें कि वो मुकम्मल फिट नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम जो है बहुत जल्दी जो है वो कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि हम आगे चल के स्पिनिंग ट्रैक्स बनाएंगे। वो डिपेंड करता है इस टेस्ट मैच पे। अगर ये टेस्ट मैच हमारे फेवर में गया तो फिर तो आप ये सोच सकते हैं, अगर हमारे फेवर में तो हमारे स्पिनर्स ने तो काम कर दिया, किसी भी टीम को लाके खिलाएं आप ऐसे विकेटों पर हमारे ये दोनों स्पिनर खड़ा कर दें वो आउट कर लेंगे। इनकी मिसाल आपके सामने है। नहीं देखें, आप पूरी जब क्रिकेट की बात करते हैं तो सिर्फ बॉलिंग को नहीं देखते, आप बैटिंग को भी देखते हैं, फील्डिंग को भी देखते हैं। तो उनके बॉलर्स ने भी काम कर दिखा दिया है अभी तक तो, ठीक है। अब कल होता है कि कल क्या होता है, हमारे खिलाड़ी खड़े हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और दूसरी बात यह कि दो जो खिलाड़ी हैं वो आउट ऑफ फॉर्म है, तो फिर आगे जाके रिजवान होगा और सलमान अली आगा होगा और आमिर जमाल होगा, तो क्या वो इतने स्पिनिंग ट्रैक पे खड़े हो सकेंगे या नहीं, ये तो आपको कल पता चलेगा। तो देखें, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने हमेशा वो तो देखें, आपकी पास कंडीशन ये थी कि आप 6 टेस्ट मैचेस हार चुके थे और आपके पास कोई भी उधर डूबते को तिनके का सहारा, आपने टोटल स्पिनिंग ट्रैक कर दिया। तो सर वहां से रिजल्ट तो ले लिया ना, जो वो तो आपने एक रिजल्ट ले लिया ना, तो बैट्समैनों की जिम्मेदारी है। रिजल्ट पे इतना उछलना शुरू हो जाते हैं भाई। अब इस टेस्ट को खत्म तो होने दें, अब आपको इंग्लैंड बताएगा कि कैसे खेलते हैं। और देखिए बात बॉलर्स की हो रही है, बॉलर्स ने आपका जो उनकी जो जिम्मेदारी थी उन्होंने करके दे दी। अगर बैट्समैन रन नहीं करते तो इनमें बॉलर्स बैट्समैन रन नहीं करते हैं इकबाल भट्टी साहब है, और इस पर अगर हम बात कर लें तो साइम और अब्दुल्ला शफीक मुसलसल रन नहीं कर रहे, टीम का हिस्सा है, वहाँ भी कप्तान नहीं सोच रहे, मैनेजमेंट नहीं सोच रही कि इन्हें ड्रॉप कर दें। बिल्कुल यार मोइन भाई, जब आपने किंग बाबर को जो है एक ही झटके में 3-4 प्लेयर निकाल सकते हैं टीम से, तो कम से कम मैनेजमेंट को ये तो देखना चाहिए था इन प्लेयर्स में तसलसल, आपको कारकर्दगी में तसलसल लाना होगा। अब्दुल्ला शफीक ने पूरी सीरीज होगी अभी तक कोई इनिंग्स नहीं अच्छी खेल के दी, जहां फंसते हैं वहां आके खड़े हो जाते हैं कि भाई हाथ खड़े कर दिए। और साइम है, साइम ने जहां देखा कि अब ये विकेट पे ऐसा टर्न हो रही है, अपना कैच देकर चले। भाई आपको चाहिए अच्छी स्किल्स वाला प्लेयर चाहिए, आपके पास हुरैरा इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे वाला प्लेयर चाहिए, जो विकेट करेगा वो रन करेगा। डग आउट पे बैठे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन कल मेरी एक साबका क्रिकेटर से बात हो रही थी और वो ये कह रहे थे कि जो है बाबर आजम को तीसरे टेस्ट मैच में शामिल करना चाहिए था एज ए सीनियर, क्योंकि पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल कर ली थी, थोड़ा सा एतमाद बाबर का बहाल होता। और आप क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म है, यहाँ पर सऊद शकील भी आउट ऑफ फॉर्म है, आप उनकी जगह पे मौका दे सकते थे बाबर को, और थोड़ा सा प्रेशर होता है इंग्लैंड की टीम पे, क्योंकि पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर आज भी बाबर आजम ही है, बाबर आजम के अलावा कोई दूसरा बैटर नहीं है, तो थोड़ा प्रेशर रखता है। और इकबाल मेमन साहब से यही पूछूंगा, इकबाल साहब आप समझ रहे हैं, कल मेरे एक साबका क्रिकेटर से बात हुई और उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा अगर पाकिस्तान को टेस्ट मैच जीतना है तो यहां पर बाबर आजम को खिलाना चाहिए था, लेकिन गलती की पाकिस्तान मैनेजमेंट ने कि उन्हें टीम में शामिल नहीं किया। और क्योंकि कुछ भी है वही बात आ गई सामने कि पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर इस वक्त बाबर आजम ही है, इसके अलावा दूसरा नहीं है। गो के आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन कुछ एतमाद बहाल हो जाता बाबर का एक टेस्ट के बाद है। और अगर वो यहाँ रन कर देते, क्योंकि बड़ा टूर है पाकिस्तान के लिए, ऑस्ट्रेलिया का, जिम्बाब्वे का, तो वहां फायदामंद भी हो सकता था और बाबर के लिए ये टेस्ट भी मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता एज ए सीनियर। देखें, ये भी एक रिस्की स्टेप था, क्योंकि अगर वो खेलता और फ्लॉप दोबारा हो जाता तो फिर मेरा प्रेशर इंग्लैंड पे तो होता ना। इंग्लैंड प्रेशर नहीं लेती, ये छोड़ दें, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज प्रेशर लेती है।
और अगर वो इंग्लैंड जो है ना प्रेशर ले रही होती ना, तो जिस तरह वो खेलते हैं ना, वो आउट भी हो रहे हैं और उसके बावजूद वो इसी तरह एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अपना स्टाइल बना लिया है जिसमें से उनको मैक्सिमम सक्सेस मिलता है, उसमें कामयाबी उनको ज़्यादा मिलती है। ठीक है, गो के वो एक आधा टेस्ट मैच हार भी जाते हैं, लेकिन उनको पता है कि ये जो फ्लैम्बॉयंट स्टाइल जो जिसको हम भड़कीला कहते हैं और जो हम शाहिद आफरीदी के अटैक करते हैं, उस स्टाइल में खेलने में, और देखें इनमें जो 4-5 खिलाड़ी हैं वो कामयाबी इसी वजह से हुए हैं, और उनकी एंट्री जो है इंग्लैंड के उसमें जो है वो इसी वजह से हुई है, जिसमें डकेट है, क्रॉले है। क्रॉले मतलब है कि पहले का खिलाड़ी है, लेकिन ये कि अब उसने जो है इम्प्रूव किया है, और फिर ब्रूक है, ये खिलाड़ी जो है बास्केटबॉल स्टाइल में खेलते हैं, और अब तो उनके पास जेमी स्मिथ भी आ गया, तो अब जो है उसी स्टाइल के खेलने वाले खिलाड़ी हैं, तो इनको जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रेशर वजह से नहीं लेते। अगर प्रेशर ले रहे होते तो रोक रोक के आउट होते, आप देखें कि वो खेलते हैं और मारते हुए आउट होते हैं, तो इसी वजह से उनको एडवांटेज मिलता है। पिछले खिलाड़ी जो है आउट हो गए, हालांकि 52 पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं था, उसके बाद जो है पहली विकेट गिरी, उसके बाद जो है बहुत सारी विकेटें गिर गई, उसके बाद फिर जेमी जो है, जेमी स्मिथ, उसने स्कोर कर दिया, और फिर उनका जो फास्ट बॉलर है उसने भी 39 बना लिया। तो वो खेलने वाले खिलाड़ी हैं, वो इतनी प्रेशर नहीं डालते। और दूसरी बात ये कि देखें, बाबर कोई अब वो ब्रैडमैन नहीं है, ठीक है पाकिस्तान का नंबर 1 खिलाड़ी है, लेकिन मेरे नज़दीक अभी इस वक्त जो आपका ट्रैक है वो बॉलर्स को ज्यादा मदद कर रहा है, बैट्समैन को नहीं। हाँ, अगर बैट्समैन तो आपके परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, अगर बैटिंग पैराडाइज होता और फिर आप बाबर को लेके आते और फिर उसको चांस देते तो शायद वो क्लिक कर जाता। अभी वो जब बैट, आपके कहने का मकसद है कि जहाँ बैटिंग विकेट होगी वहां बाबर क्रिक करे। बाबर ने तो ये दुनिया की तमाम ही विकेटों पर रन कर दिया है। इस वक्त वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना उसके पास, उस वक्त वो कॉन्फिडेंस में नहीं है। देखिए कोहली जैसा खिलाड़ी भी जब कॉन्फिडेंस में नहीं होता तो वो भी परेशान हो जाता है, लेकिन बाबर कोई ज्यादा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि बाबर के लिए अच्छा ही हुआ, और जो है ना कि आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया, अभी वो रिलैक्स करे और देखें थोड़ी सी सोल सर्चिंग की भी ज़रूरत होती है, उसको भी चाहिए कि फर्स्ट क्लास खेले, क्योंकि ये जो एटीट्यूड है ना कि मैं बस जो है बहुत सुपीरियर हूँ और मैं फर्स्ट क्लास नहीं खेल सकता, ये बहुत गलत जो है इसका इम्पैक्ट पड़ता है जूनियर खिलाड़ी पे। जब सब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? इकबाल भाई ने बहुत सारा कह लिया, बहुत सारी बातें कर ली। आप बिल्कुल सही कह रहे थे। देखें हम टेस्ट जीत कर आए थे, अगर हम इस टेस्ट में बाबर को उतारते तो उसका एतमाद भी बहाल होता और इंग्लैंड की टीम पे प्रेशर होता 110%। इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन, साबिक कप्तान कह रहा है, माइकल वान कह रहा है, इंडियन प्लेयर्स कह रहे हैं कि बाबर को इस टेस्ट में होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान मैच जीत कर आया था, उसका एतमाद भी बहाल हो जाता। अब ये बात कर रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो कोई इतने बड़ी वो नहीं। भाई मेरी बात सुने, अभी आप कोहली की मिसालें दे रहे हैं। कोहली जब आउट ऑफ फॉर्म था, उन पे बैट पे चल रहा था, तो उनकी टीम में रोहित शर्मा हो गया, जायसवाल हो गया, केएल राहुल हो गए, ये सब परफॉर्मेंस दे रहे थे। उनकी टीम, हमारी जो ये टीम बैलेंस, उनकी बैटिंग हार नहीं रही थी। कोहली अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था तो उनकी टीम फिर भी जीत रही थी। आपकी टीम में अगर बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप तो पहली दफा एक्सपोज हो गए, आपका कोई प्लेयर रन नहीं कर रखा। भाई आपको बाबर की अहमियत क्या अंदाजा, भाई आप वो छोड़ दें, आप बाबर की बगैर बाबर की देखें, आप जो चीजें हकीकत है उन्हें पेश करें। बगैर बाबर के, बगैर शाहीन के, बगैर आप ये बताएं जे रूट कैसे आउट हुआ है, कप्तान कैसे आउट हुआ है? देखें वो तो अरे वो सब प्रेशर में आउट हुए हैं, नहीं कोई प्रेशर में नहीं आउट हुए जनाब, सारे प्रेशर में आउट हुए। इतनी भाई जबरदस्त उसके बाद सिर्फ स्मिथ ब्रैडमैन भी अगर इस वक्त हयात होता तो वो भी आउट हो जाता। भाई स्मिथ ने उल्टे सीधे शॉट खेले तब उससे रन हुए। आप वो सारे आप उनके प्रेशर में आउट हुए हैं, हमारे प्रेशर में आए हुए थे, वो बॉल खेल नहीं पा रहे थे। वो तो भाई हैरी ब्रोक हो गया, जो रूट हो गया, ये सब प्रेशर में आउट हुए। मैंने प्रेशर में आउट हुआ भी नहीं लिया शहजादा, रिव्यू भी नहीं लिया। वो बॉल इतनी जबरदस्त बॉल थी कि मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर ब्रैडमैन जिंदा होते और ये इस बॉल को खेलते तो नहीं खेल पाते। तो बॉलर की कमाल है ना सर, तो इनको हम तो ये कह रहे हैं, लेकिन ये कि उसके बाद टेल एंड को क्यों नहीं आउट कर सके, ये बड़ा प्रॉब्लम है।
तो देखें उसमें आप कप्तान को भी वो कर सकते देखिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कप्तान का रोल, और जब टेलेंडर्स बैटिंग करते हैं तो बॉलिंग में जो तब्दीली होती है वो देख रहा होता है कप्तान, और कप्तान देख रहा होता है कि सामने वाला जो बैटर से कितनी आसानी से वो शॉट से खेल रहा है, तो वहां रद्दो बदल आप करते हैं। बड़े ऑप्शन थे, देखिए आप स्पिन ट्रैक बनाया था ना, इसमें नो डाउट है सऊद शकील भी बॉल करते हैं, साइम भी अच्छी बॉल करते हैं, खुद है शान मसूद भी अच्छी बॉल करते हैं, अगर वो भी आ जाते तो शायद उनके हिस्से में भी कुछ विकेट आ जाती। देखें ना अपना बाबर जैसा और शाहीन जैसा और नसीम जैसे को डग आउट पे बिठा के आपने जो है टेस्ट मैच जीत लिया, मतलब एक सोच की बात है ना। डग आउट पे नहीं, उनको ड्रॉप किया, हाँ? उनको ड्रॉप कर दिया टीम से, डग आउट में नहीं है वो। हाँ तो चले वो डग आउट में भी नहीं है, मतलब उनको बिल्कुल ड्रॉप कर दिया, तो वो उनका जो है उसकी बगैर जब आप टेस्ट मैच जीत आपने स्पिन ट्रैक बना दिया ना सर, उसमें नसीम और शाहिनशाह अफरीदी का क्या कसूर है? देखें अंग्रेजी में कहते हैं इंडिस्पेंसिबल, ये इंडिस्पेंसिबल नहीं है बाबर। बाबर को हम ही इसी चैनल पे बैठ के कह रहे थे यार 16 इनिंग्स में या 18 इनिंग्स में बिल्कुल 300 रन बनाए। लेकिन उस वक्त हम मुसलसल हार रहे थे, जब हमने फतह हासिल कर लिए। कहने का मकसद यह था कि आपके पास एक आखिरी टेस्ट मैच था, आप यहाँ पर बाबर को ला सकते थे वापस, क्योंकि आपके पास बैटर से वहां परफॉर्म नहीं कर रहे थे। वो आपकी बात सही है, लेकिन विनिंग जो टीम होती है उसको आप चेंज नहीं करते, और जब तक के आपके पास कोई ना कोई इंजर्ड हो जाए आप विनिंग ट्रैक। और यार मतलब 6 टेस्ट मैचेस के बाद आप जो है जीते हैं, और मतलब 4 साल के बाद आप पहला टेस्ट जीते हैं, तो आपको जो है इतनी खुशी है, तो अब आप नए उसको दोबारा लेके आए और फिर वो दोबारा फ्लॉप हो जाए। फिर हम देखें, हम चाहते हैं कि बाबर जो है वो खेलता रहे, 4-5 साल तक खेले, लेकिन ये कि जब उसका वो फ्लॉप हो रहा है, फॉर्म में नहीं है, तो हम उसको क्यों खामा में जो है टीम में लेके इकबाल साहब ने मानना नहीं है कि हमने उसको एतमाद देना चाहिए, हम टेस्ट जीत कर आ रहे थे। इकबाल साहब ने एक ही रट पकड़ी कि मैं ना मानूं। इकबाल भाई ऐसे नहीं होता, ख्वाहिशें घोड़े होते तो हम दौड़ाते उनको जनाब, मगर ख्वाहिशों में बातें नहीं चलती। अपना जावेद साहब अंग्रेजी में कहते हैं इफ विशेस वर हॉर्सेस वी कुड राइड दोज। घोड़े जो है ना वो अगर हमारी तरह इस तरह हम ख्वाब देखेंगे तो वो फिर ऐसे होता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि सर वो टाइम पे अगर आप दौड़ाते वो दौड़ जाता। जावेद साहब आप अगर किसी भी टीम के लिए खेल रहे हैं और शहजादा खेल रहा है, और अगर वो विनिंग टीम है और आप कहें कि उसमें जो है चेंजेस लेके आए, यार ये कैसे हो सकता है? ये होता नहीं है दुनिया में, कहीं नहीं होता। दुनिया में होता है विनिंग स्क्वाड, क्यों नहीं चेंज करते? नहीं जनाब, नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। आखिरी लम्हों में जाहिद महमूद रह गए, नहीं तो वो तो चेंज हो रहा था। स्पेशली कौम को जब इतनी बड़ी खुशी मिली है टेस्ट मैच जीतने की 4 साल के बाद, और जो है 6 मुसलसल आप जो है टेस्ट मैचेस हारे हैं, उसके बाद जो है आपने टेस्ट मैच जीता है, और फिर आप कह रहे हैं कि यार वो बाबर को ले आए, फिर तो आप शाहिनशाह को भी ले आए और वो अपना नसीम शाह को भी ले आए। फिर बॉलर की तो जगह नहीं बन रही, बॉलर ने तो कमाल किया हुआ, बैट्समैन की जगह बन रही थी, बैट्समैन रन कर देंगे तो आप ये टॉस जीत जाएंगे। अभी आपने जिक्र किया कि अगर फास्ट बॉलर अच्छे होते तो जो है हम जेमी स्मिथ को आउट कर जाते, और जो है मतलब तो आपने खिलाया नहीं ना मीर हमजा को, मोहम्मद अली को, वो जीनियन फास्ट बॉलर थे। एतमाद देने के लिए तो फिर तो हमने शाहिनशाह अफरीदी को भी लेके आना चाहिए सर। उसका ट्रैक ही नहीं है, उसकी वो ट्रैक ही नहीं है जो कैसे आप कहते हैं कि वो ट्रैक नहीं है? वो तो लेकिन आपका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा आपको कॉन्फिडेंस अगर देना है होना चाहिए। नहीं वो तो देखें, आप जो है इस चीज को सोच रहे हैं, बाकायदा पिच को आपने बिल्कुल एक जो है ना भट्टी होती है जो है उस तरह बना दिया है, और अब तो पहले दिन इतनी जो है जब बॉल जो है वो बिल्कुल रोल कर रही है, तो ये तो हालत आपने कर दी उसकी, और इसमें प्रॉब्लम आपको होगी सर। हमने नई विकेट नहीं भाई इकबाल भाई, जहां जो होम ग्राउंड का एडवांटेज होता है हर मुल्क उठाता है, अगर हमने उठा लिया तो इसमें कौन सी कमाहत है भाई? आपको एडवांटेज मिले, क्योंकि देखें पिछले टेस्ट में भी अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर जाता तो फिर प्रॉब्लम हो जाता। वो तो शुक्र करें कि आप जो है पहले बैटिंग कर गए, और आपका जो डेब्यूटेंट है अपना कामरान गुलाम, उसने सेंचुरी कर ली, और फिर 2-3 जनों ने 50। अच्छा, कामरान गुलाम पे आपने बात छेड़ दी है तो थोड़ी सी बात, कामरान पहली इनिंग में नाकाम हो गए, और उनका कैरियर क्या देख रहे हैं आप, अगर वो दूसरी इनिंग में भी लंबी बारी ना खेल सके तो? देखें एकदम तो मतलब है कि इतने वो इमेच्योर्ड किस्म के सेलेक्टर्स नहीं है सर। इस वक्त तो ऐसी सिलेक्शन नजर आ रही है हमें, क्योंकि देखें कामरान गुलाम को आपने जो है कॉन्फिडेंस देना है,
दूसरी बात नहीं, ये कि कॉन्फिडेंस तो spinning हम दे track- रहे हैं, हमने यहाँ साइम अय्यूब को पूरा ये तो उसने कॉन्फिडेंस दे century दिया, तो बनाई है अब्दुल्ला ना। शफीक को पूरा देखिए, कॉन्फिडेंस as दे a- दिया, as a- आमिर जमाल को पूरा कॉन्फिडेंस दे दिया, परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, नहीं, 3 साल के 2 साल के बाद है वापस आने में साजिद खान वो परफॉर्मेंस दे देते हैं, नुमान अली को मुसलसल लेके जाते हैं, परफॉर्म नहीं कराते ना। आमिर जमाल को एज अ बॉलर तो इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, लेकिन वो एक आधी 50 या 40 तो सर, कर उससे रहा है। बेहतर था आप एक और जो है बैट्समैन का इजाफा कर लेते, अगर आपको एतमाद ही नहीं था अब ये तो आमिर जमाल वाली पे, तो बात आप है एक कि बैट्समैन इजाफा कर लेते। बहुत ज्यादा जो है इफ एंड बट्स हो जाते हैं सेलेक्टर्स पे। सेलेक्टर्स ने बिल्कुल टीम मेरे हिसाब से सही बनाई है स्पिनिंग ट्रैक के लिए, और एक जो है आपको सर bowling आपके हिसाब all-rounder से सही बनाई है। टेस्ट कितने दिन चल रहा है फिर? ये तो 3 दिन में जब कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे नजदीक तो, क्योंकि जिस तरह की ये पिच कौन है, जीतेगा जब 3 दिन में क्या भी रहे? देखिए दोनों टीमों में से कोई भी जीत जाएगा, लेकिन इस वक्त जो है इंग्लैंड फेवरेट है। इंग्लैंड फेवरेट नजर आ रहा है, और इकबाल मेमन साहब कह रहे हैं बड़े जज्बाती अंदाज में आज दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं, और जैसा ऐसा लगता है कि वहाँ तो टाकरा इंग्लैंड का चल रहा है पाकिस्तान के साथ, और यहाँ टाकरा इकबाल मेमन और जावेद इकबाल भट्टी के दरमियान जारी है, और दोनों एक दूसरे पे वार करते दिखाई दे रहे हैं। और जावेद इकबाल भट्टी साहब क्योंकि हम थोड़ा सा बैट्समैन की तरफ जोर नहीं दे रहे हैं, और शायद सऊद शकील भी मुसलसल रन नहीं कर पा रहे हैं। एक वाइस कप्तान, जहाँ कप्तान भी रन नहीं कर रहा, वाइस कप्तान भी रन नहीं कर रहा, तो आप समझते हैं यहाँ पर क्योंकि जो रन नहीं करता वो जल्दी बाहर हो जाता है, और जिसका ताल्लुक कराची से होता है वो बहुत जल्दी बाहर हो जाता है, ऐसा लगता है। बिल्कुल मोइन भाई, ये जो ना साउथ पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि काफ़ी दिन हो गए उसने कोई बड़ी इनिंग नहीं खेली। साउथ पे ड्यू है इस मैच में कम से कम जो है, आज नॉट आउट है तो उसको चाहिए कि अपनी जो इनिंग्स है कल जो है एक लंबी बारी खेले, और फिर उन्हें पता है कि हमारे यहाँ जो है चढ़ते सूरज की पूजा की जाती है। जैसे ही आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी नीचे आई, हम ही यहाँ बैठकर जो है ना आपके ख़िलाफ़ बातें कर रहे होंगे, वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, तो साउथ पे बहुत ज़िम्मेदारी है। कल की इनिंग जो है ना साउथ की, वो भी डिसाइड कर देगी कि आया साउथ जो है वो आगे किस तरीके से जाए, क्योंकि आपको पता इसके बाद जो है टेस्ट पाकिस्तान में नहीं है, हमने वनडे खेलने ऑस्ट्रेलिया में जाके। तो ये सारी सिलेक्शन और उनको अपने आप पे ही सवाल करना चाहिए, और जिससे रिजवान है वो भी 40-45 से ऊपर नहीं जा रहा, उन पे भी सवालिया निशान है। उन पर भी कोई इतनी रन्स के अंबार उन्होंने नहीं लगाए इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज़ में। सिर्फ ये है कि इंग्लैंड के खिलाफ जैसे शान ने एक इनिंग्स खेल दी या अब्दुल्ला शफीक ने इनिंग्स खेल दी, ये 1-2 इनिंग्स है, बकाया कोई ऐसी बिल्कुल है। जावेद इकबाल भट्टी साहब कह रहे हैं कि मुसलसल तसलसल के साथ पाकिस्तानी बैटर से रन करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं, और जहां रन करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं वहां सारा बोझ पाकिस्तानी स्पिनर्स के कंधों पर है। वो बखूबी इस कंधों से बोझ उतार रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बैटर से नाकाम नज़र आ रहे हैं अपने बारी लंबी खेलने में। तो यकीन हम दुआ गो है कि पाकिस्तान के बैटर से लंबी बारी खेलें, और जिस तरह किस्म का कल दूसरा रोज़ होगा पिंडी टेस्ट का, बड़ी जिम्मेदारी है कप्तान वाइस कप्तान के ऊपर, और इस इनिंग को लंबा करें और पाकिस्तान को सबकत दिलाएं पहले इनिंग के अंदर। और ये दोनों ही एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने यहाँ सबकत हासिल नहीं की तो ये टेस्ट मैच पाकिस्तान को बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इकबाल मेमन साहब आपका बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।